नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कुछ इसी अंदाज में गठबंधन हुआ। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया। तो खबरदार में सबसे पहले हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच उस डील का विश्लेषण करेंगे जो यूपी के चुनाव में जीत हार का एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। इस डील से पहली बार प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल मैनेजमेंट का स्किल भी सामने आया है, क्योंकि प्रियंका फ्रंट पर नहीं आती तो शायद ये डील न होती। ये तस्वीरें सबूत हैं कि यूपी चुनाव में कांग्रेस अब अकेली नहीं खड़ी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की गठबंधन रूपी नाव किनारे लग चुकी है। दोनों एक साथ चुनावी गोमती में आगे बढ़ने जा रहे हैं और जिस नाव के सबसे बड़े खिवैया अखिलेश यादव होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सभी साथियों और कार्यकर्ताओं से हम अपील करते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको हम भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस डील पर कई दिनों से सस्पेंस बना था। कभी नाव डगमगाती नजर आती, कभी डूबती तो कभी उतराती दिखती, लेकिन अब ब्लैक एंड व्हाइट में डील पर फाइनल मुहर लग गई है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने समाज की इच्छाओं को सामने रखते हुए प्रदेश की जनता के प्रगति के लिए आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए आपस में तैयार है। गठबंधन की इस गांठ को सुलझाने के लिए खुद गांधी परिवार को आगे आना पड़ा। इनसाइड स्टोरी यही है कि डील पक्की होने के पीछे सबसे अहम भूमिका प्रियंका गांधी की रही। कांग्रेस से प्रियंका तो समाजवादी पार्टी से डिंपल का रोल रहा। प्रियंका गांधी डिंपल यादव के जरिए ही डील पर बात कर रही थी। दिल्ली में प्रियंका और राम गोपाल के बीच भी बात हुई। बात पटरी से उतरी तो प्रियंका ने सीधे अखिलेश यादव से बात की। मोटी सहमति बनने पर प्रशांत किशोर ने अखिलेश से मुलाकात की। कांग्रेस 120 सीट मांग रही थी, अखिलेश 100 सीट देने को राजी थे। बात बिगड़ी तो बीच का फॉर्मूला निकला और 105 सीट पर बात बन गई। समाजवादी पार्टी में डील के सबसे मुखर विरोधी खुद मुलायम थे, लेकिन शायद अखिलेश ने मौके की जरूरत समझी और समझौता हो गया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की ये दोस्ती बीएसपी बीजेपी दोनों के लिए बड़े खतरे की घंटी है। गठबंधन से दोनों को मुस्लिम वोट एक मुश्त मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मुस्लिम वोट बढ़ता तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता था। कांग्रेस को बीते विधानसभा चुनाव में करीब 12% वोट मिले थे। ये वोट गठबंधन को मिले तो समाजवादी पार्टी को ही फायदा होगा। दिल्ली में कुमार विक्रांत के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और खबरदार में अब हम अखिलेश के चुनावी 5 ईयर प्लान का वो पार्ट 2 आइए आपको दिखाते हैं, जिसके दम पर अखिलेश सीएम की दूसरी पारी खेलना चाहते हैं। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ, जिसे आप अखिलेश का मैनिफेस्टो भी कह सकते हैं। अखिलेश के घोषणा पत्र की बड़ी बातें आइए हम आपको बताते हैं। लैपटॉप के बाद स्मार्टफोन, समाजवादी स्मार्टफोन, कुपोषित बच्चे को 1 किलो घी, हर बच्चे को 1 किलो मिल्क पाउडर, 1 करोड़ बेरोजगार लोगों को 1000 रुपए की मासिक पेंशन, गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर, महिलाओं को रोडवेज बसों में आधा किराया, आगरा, कानपुर, मेरठ में भी मेट्रो। इसके अलावा जानवरों के लिए एम्बुलेंस और हर जिला 4 लेन से जुड़ेगा। एक्सप्रेसवे पर और एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां होंगी, डेवलपमेंट केंद्र होंगे और गांवों में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। मजदूरों के लिए सस्ता खाना भी दिया जाएगा। तो गांवों में 24 घंटे बिजली का वादा और मजदूर जो हैं उन्हें सस्ता खाना दिया जाएगा। ये वादा अखिलेश यादव ने अपने चुनावी घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो में किया है।
तो अखिलेश का ये चुनावी पैकेज आकर्षक ऑफर से भरपूर है। इसमें से कई सारे आजमाए हुए ऑफर हैं जिनका परिणाम पिछले चुनाव में काफी अच्छा रहा था और समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई थी। ये अखिलेश यादव का यूपी के लिए 5 ईयर प्लान का पार्ट 2 है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ के जलेश्वर मिश्र पार्क में मैनिफेस्टो जारी किया। आयोजन के वन एंड ओनली आकर्षण खुद अखिलेश थे। मुलायम आए नहीं। आजम खान मुलायम को मनाने गए थे, लेकिन मंच पर और मैनिफेस्टो में दोनों जगह चेहरा अखिलेश का था। हम जनता के सामने नया मैनिफेस्टो लेकर के आ रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और एक समाजवादी संतुलन विकास के प्रति है। मैनिफेस्टो में विकास और कल्याण का संतुलन रखना हमारी प्राथमिकता है। अखिलेश ने बड़ी बारीकी से वादों की बौछार की। अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास योजना की घोषणा की, क्योंकि यूपी में अल्पसंख्यकों की आबादी 19 से 20% है। गरीब महिलाओं को मुफ्त प्रेशर कुकर, रोडवेज की बसों में आधा किराया लगने का ऐलान किया, क्योंकि महिलाओं की तादाद करीब 6 करोड़ 44 लाख है। पशुओं के इलाज के लिए एम्बुलेंस की सुविधा की घोषणा की, क्योंकि यूपी में किसानों की तादाद करीब 1 करोड़ 80 लाख है। मजदूरों के लिए रियायती दर पर मिड डे मील की घोषणा की, क्योंकि यूपी में गरीबी रेखा के नीचे 32% आबादी रहती है। कामकाजी महिलाओं हेतु हॉस्टल, महिलाओं को रोडवेज बस में आधे किराए की छूट, मजदूरों हेतु रियायती दर पर मिड डे मील, IGCL की भांति अन्य लीगों को प्रोत्साहन एवं समाजवादी स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना, व्यापारियों और उद्यमियों की सुरक्षा की गारंटी। अखिलेश का पूरा जोर ये साबित करने पर था कि वो कोरे वायदे नहीं करते, जो कहते हैं वो डिलीवर भी करते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी उनके दौर में सही मायने में पार्टी विद डिफरेंस है। बताओ, ये पत्थर वाली सरकार कितने काम गिनाएगी? ये पत्थर वाली सरकार बहुत टीवी पर आ रही है आजकल। बहुत पत्थर वाली सरकार के लोग टीवी पे दिखाई देते हैं। सोचो, टीवी अगर टकरा गया पत्थरों से तो क्या होगा टीवी का? वो पत्थर जो लगे हैं लखनऊ में, नोएडा में, पूरे याद दिला रहे हैं। वो याद दिलाते हैं कि अगर सरकार बन गई, मौका मिल गया तो इससे बड़े बड़े हाथी लगा दिए जाएंगे। अखिलेश की ये चोट इतनी तीखी थी कि मायावती को थोड़ी ही देर बाद जवाब देने के लिए आना पड़ा। बीएसपी के साथ साथ अखिलेश ने पीएम मोदी के अच्छे दिन के वायदे पर भी निशाना साधा। जो जिन्होंने नारा दिया अच्छे दिन का, जिन्होंने कहा कि हम सबका साथ लेकर के सबका विकास करेंगे, बताओ अब तो 3 साल हो गए हैं और यूपी का चुनाव आ रहा है, तो हो सकता है बजट में कुछ नई चीजें दे दें। लेकिन बताओ, 3 साल से उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश की जनता ढूंढ रही है कि आखिरकार अच्छे दिन हैं कहां। लेकिन कांग्रेस से रिश्ते की उम्मीद अखिलेश की इस चुटकी में साफ साफ दिखी। इसे याद होगा जब मैं रायबरेली वाली बात बता रहा था, क्योंकि वो प्रेस के मतलब की भी बात है। जब मैं वो स्कूल में गया और मैंने पूछा, ये बताओ कितना पढ़ना जानते हो? उसने पढ़ के किताब बताई तो शायद वो पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि शिक्षक ने रट करके पढ़ा दिया था उसको। जो कुछ रट करके याद था वही पढ़ रहा था। मैंने पन्ना पलट दिया, वो नहीं पढ़ पाया। मैंने बहुत सारी चीजें पूछी, कुछ का जवाब दे पाया, कुछ का जवाब नहीं दे पाया। मैंने आखिरी में पूछा कि ये बताओ कि तुम मुझे पहचाने? बोले हाँ, मैंने पहचान लिया। तो मैंने कहा बताओ कौन हो? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। अखिलेश का पूरा फोकस गुड गवर्नेंस पर है। यही उनकी ताकत है जो मैनिफेस्टो में साफ साफ दिखती है। अखिलेश यादव के आज के इस घोषणा पत्र में कई चीजें बिल्कुल नई हैं तो कई दूसरे दलों की कॉपी लगती हैं। मसलन गरीब महिलाओं के लिए प्रेशर कुकर, गरीब बच्चों के लिए 1 किलो घी और जानवरों के लिए एम्बुलेंस नई घोषणा है, तो मोहल्ला क्लिनिक और फसल बीमा जैसी योजनाएं दूसरे दलों की कॉपी लगती हैं। मगर आज अखिलेश यादव ने अपने विकास का एजेंडा अपने घोषणा पत्र के जरिए सामने रख दिया और अब उनकी कोशिश है कि बीजेपी दूसरे दलों को छोड़कर उनके एजेंडे पर आए। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र काफी हद तक तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी AIADMK से मिलता जुलता है। जयललिता का मुफ्त लैपटॉप, मिक्सर, ग्राइंडर, पंखे, बकरियां, भेड़े, गाय देने का वादा खूब हिट रहा था। खबरदार में अब हम अखिलेश और अम्मा के आइडिया का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। अम्मा के मैनिफेस्टो में बच्चों को मुफ्त ब्रेकफास्ट का वादा किया गया। अखिलेश के मैनिफेस्टो में कुपोषित बच्चों को घी, मिल्क पाउडर। अम्मा के मैनिफेस्टो में मुफ्त लैपटॉप, अखिलेश के मैनिफेस्टो में मुफ्त लैपटॉप। अम्मा के मैनिफेस्टो में राशन कार्ड, अखिलेश के मैनिफेस्टो में समाजवादी स्मार्टफोन। अम्मा के मैनिफेस्टो में 100 यूनिट बिजली मुफ्त, तो अखिलेश के मैनिफेस्टो में गांवों को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया गया। यह चुनावी दौर में एक ट्रेंड जैसा बन गया है। राजनीतिक पार्टियां वादों की बौछार करती हैं और इसके लिए पार्टियों में बाकायदा रिसर्च विंग्स होती हैं जो ये तय करती हैं कि कौन सा वादा कितना असरदार हो सकता है। खबरदार में अब हम समाजवादी पार्टी से ही जुड़ी बात करेंगे, लेकिन अमर सिंह के, जो कि अब नहीं है पार्टी में, अमर सिंह के मुलायम सिंह पर अनगाइडेड हमले का पूरा विश्लेषण करेंगे। अमर सिंह ने आज जबरदस्त तरीके से अपना पांतरा बदला और मुलायम सिंह यादव पर सीधा अटैक कर दिया। अमर सिंह के इस हमले को आप अमर सिंह की मुलायम, समाजवादी, अखिलेश, रामगोपाल को सीधी धमकी भी समझ सकते हैं। इधर पापा बेटे का पुनर्मिलन हो रहा था, उधर अंकल की आहें छूट रही थी। इधर रिश्ते पर जमी बर्फ पिघल रही थी, उधर दिल में बारूद फट रहे थे। मुलायम की भक्ति करने का दावा करने वाले अमर सिंह आज धमकी की भाषा बोलने लगे। उनकी धमकी को कितनी गंभीरता से लिया जाए, ये गहन विश्लेषण का विषय है। लेकिन ये बात तो दुनिया जानती है कि अमर सिंह मुलायम के हमसफर, हमराज रहे हैं। खैर, अमर सिंह की आग उगलती बातों से पहले ही लखनऊ में दो दिल मिल रहे थे, मगर चुपके चुपके। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र जारी होने वाले इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि मुलायम मान गए हैं। अखिलेश से नाराजगी का दौर शायद खत्म हो गया है। घोषणा पत्र जारी करते वक्त खबर आई कि मुलायम सिंह नाराज हैं और वो नहीं आएंगे। हुआ भी यही, मुलायम सिंह नहीं आए, उनकी कुर्सी को अखिलेश यादव ने पीछे हटवाया। लेकिन जैसे ही घोषणा पत्र खत्म हुआ, आजम खान मुलायम को लेकर दफ्तर आए। बाकायदा अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों पार्टी दफ्तर में उनसे मिले। घंटे भर की मीटिंग हुई और उसके बाद आशीर्वाद देकर नेताजी यहां से चले गए। मुलायम के यूं मान जाने की भी अपनी कहानी है। मुलायम के रूठने मनाने का मजेदार सीक्वेंस आपको जरूर देखना चाहिए। ये मैनिफेस्टो जारी होने से पहले की तस्वीर है। मंच पर अखिलेश हैं, आजम हैं और एक आदमकद कुर्सी है। कुर्सी की साइज बता रही है, ये जिसके लिए सजी है वो नहीं है। सामने कैमरे थे, कार्यकर्ता थे, खाली कुर्सी अखर रही थी। अखिलेश ने फोन पर बात की, दूसरी तरफ शायद मुलायम थे। फिर आजम खान से बात हुई और सबसे भरोसेमंद सिपा सालार को मुलायम को मनाने के लिए उनके पास भेज दिया। आजम का मिशन मान मनोबल कामयाब रहा। मुलायम पार्टी दफ्तर आए, तब तक मैनिफेस्टो जारी करने की जिम्मेदारी खत्म हो चुकी थी। बंद कमरे में अखिलेश, मुलायम, डिंपल, आजम की घंटे भर लंबी मीटिंग हुई। बाहर निकले तो नेताजी के पहलू में पुत्र और पुत्रवधू थे। चेहरे पर मुस्कुराहट भरा तनाव भी था। जाते जाते अखिलेश और डिंपल ने मुलायम के पैर छुए और इसी के साथ हैप्पी फैमिली का फोटो सेशन खत्म हो गया। मौका घोषणा पत्र का था, मगर मुलायम सिंह यादव नाराज थे। नाराज मुलायम सिंह को मनाने में आजम खान सफल रहे और उन्हें लेकर पार्टी दफ्तर तक आए। हालांकि मुलायम की नाराजगी जग जाहिर है, लेकिन उन्होंने आज अपनी नाराजगी वहां तक नहीं दिखाई जहां तक बेटे अखिलेश को इससे नुकसान हो। आखिर में डिंपल यादव ने मुलायम सिंह के पांव छुए और ये दिखाने की कोशिश हुई कि अब सब कुछ ठीक ठाक है।
कैमरामैन नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है टिकट को लेकर भी अब ज्यादा किचकिच बढ़ेगी। और जब किसी का टिकट कटता है ऐसे में तो दर्द कैसे छलकता है, ये भी आइए हम आपको दिखाते हैं। लखीमपुर से बीजेपी के मौजूदा विधायक विनोद धौरहरा का टिकट काटकर बीएसपी से आए बाल प्रसाद अवस्थी को दे दिया गया। इससे नाराज विधायक जी का गुस्सा और दर्द एक साथ फूट पड़ा। और मेरा टिकट तय। भारतीय जनता पार्टी मेरी प्राण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने अपना पूरा जीवन खपाया। भारतीय जनता पार्टी, मैं खुद हूं, विनोद धौरहरा कह लो या भाजपा धौरहरा, महाभ्रष्टाचारी जिन्होंने धौरहरा क्षेत्र को लूटा था, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे करके जन भावनाओं को भी आहत किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मुंह पर तमाचा मारा है। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट आज जारी कर दी है। बीजेपी अब तक कुल 304 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। आज जारी दूसरी लिस्ट में बीजेपी में वंशवाद खूब हुआ और वंशवाद के आरोपों को भी इस लिस्ट ने अब हवा दे दी है। इधर कांग्रेस और एसपी के गठबंधन पर मुहर लगी, उधर तैयार बैठी बीजेपी ने तुरंत यूपी में अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। मानो ठान कर बैठी हो कि दुश्मनों के गठजोड़ की खबर पर ग्रहण लगाना है। अखिलेश यादव जी ने मेरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है, मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है और सपा, बसपा, कांग्रेस या तीनों भाजपा के खिलाफ सदा एकजुट थे, अभी भी एकजुट हैं, या तीनों एकजुट होंगे तब भी 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सीटें जीत करके सरकार बनाएगी। लेकिन बीजेपी की दूसरी लिस्ट में टाइमिंग से भी बड़ी बात इसमें शामिल नामों को लेकर है। दूसरी लिस्ट में 155 उम्मीदवारों के नाम हैं और इसमें पार्टी के बड़े नेताओं के नौनिहालों की भरमार है। यानी वंशवाद को लेकर विरोधी पार्टियों पर हमला करने वाली बीजेपी खुद भी उसी राह पर आगे बढ़ रही है। एक नजर डालिए लिस्ट के खास नामों पर। पंकज सिंह नोएडा, मृगांका कैराना, सुशांत सिंह बढ़ापुर, गरिमा सिंह अमेठी, रीता बहुगुड़ा जोशी लखनऊ कैंट, सिद्धार्थ नाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम, हृदय नारायण दीक्षित भगवंत नगर, ब्रजेश पाठक लखनऊ मध्य। अब गौर करिए कुछ खास नामों पर। पंकज सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, देश के गृह मंत्री के बेटे हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भी इनका नाम आगे रहा, लेकिन इन मौके पर कट गया। इस बार आखिरकार टिकट पक्का हो गया। मृगांका सिंह के पिता हुकुम सिंह बीजेपी सांसद हैं। पिछले साल कैराना में हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाकर सुर्खियों में थे, लेकिन पलायन करने वाले परिवारों की इनकी लिस्ट को जिला प्रशासन ने खारिज करा कि बीएसपी छोड़कर आए स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम दूसरी लिस्ट में नहीं। दूसरी लिस्ट जारी करने के साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर यूपी की तबाही के आरोप भी मढ़ दिए। उत्तर प्रदेश का विकास केवल और केवल भाजपा ही कर सकती है। जिस सरकार में सरकारी योजनाओं में भेदभाव करते हुए जाति और धर्म के आधार पर योजनाओं को चलाने का काम किया गया हो, पूरे प्रदेश में भेदभाव पैदा करने का काम किया गया हो, उस सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता को कोई अपेक्षा नहीं है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 149 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। दोनों लिस्ट मिलाकर बीजेपी के अब तक कुल 304 प्रत्याशियों के चेहरे सामने आ चुके हैं। जाहिर है बाकी बचे 99 टिकटों पर कई दावेदार होंगे, लेकिन आला कमान की मुश्किल दावेदारों की भीड़ में से सबसे जिताऊ उम्मीदवारों को चुनने की है, जिसके लिए मंथन जारी है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में चुनावी गठबंधन, टिकट बंटवारे, मैनिफेस्टो, हर चीज की खबर, हर बात पर हम यहां विश्लेषण कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान मैच भी चल रहा है जो रोमांचक स्थिति में होते हैं कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।